अम्मा तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। प्रकाश, क्या बात है? ये समाचार पढ़ो। इस साल गर्मियों के मौसम में बिजली की भयंकर कमी रहेगी। बिजली की कमी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मांग पूरी करने के लिए बिजली बहुत कम पड़ेगी। इसमें घोषित और अघोषित कटौती होगी। अधिकतम मांग के समय सब परेशान रहेंगे। हे भगवान! अधिकतम मांग के समय बिजली की कटौती से तो पंखे और एसी भी नहीं चलेंगे। सूर्यास्त के बाद बिजली चली जाए तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमें कुछ करना ही होगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन समस्या वास्तव में कठिन है। शायद मेरी सहेली बिजली कुछ मदद कर सके। बिजली, बिजली, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेलो, कैसी हो बिजली? हेलो। बिजली, हमारी समस्या का हल निकालने में मदद करो। शायद मेरा भविष्य का साथी आपकी मदद कर सके। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ठीक है, तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। आओ, मिलकर भविष्य के बारे में ध्यान करें। में पहुंच चुके हैं। ये कौन सा वर्ष है? हम सभी सन 2500 में पहुंच चुके हैं। विश्वास नहीं होता। मेरे साथी इलेक्ट्रो से मिलो। इलेक्ट्रो, तुम कहाँ हो? मेरे दोस्त तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। भविष्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसा आश्चर्य और अद्भुत! महान! अविश्वसनीय! क्या हमारी वर्तमान की दुनिया भी इस प्रकार की हो सकती है? हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें विद्युत की बचत तथा उसका ठीक से प्रयोग करना सीखना होगा। इनमें सफर करने का तो अलग ही मजा आएगा। देखो देखो, रोबोट मुंह से रुपए निकाल रहा है। नहीं, यहाँ हर व्यक्ति जानता है कि विद्युत की बचत किस प्रकार की जाती है। हर एक को पता है कि वो उसका प्रयोग किस प्रकार करे। इसमें उपभोक्ता पहले से ही नकदी जमा करा देते हैं। उपभोक्ता ध्यान रखते हैं कि कार्ड की राशि समाप्त न हो। ये कार्ड हमारे वर्तमान के मोबाइल फोन की कार्ड की तरह है। इससे फालतू खर्च कम होते हैं और विद्युत का सोच समझकर प्रयोग होता है। उपभोक्ता आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रयोग करते हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। काश हम यहाँ पहले आए होते। आप सभी मेरे घर चलो। मेरी सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी में बैठें। मेरे घर पर आपका स्वागत है। ये सब क्या है? ये खाना पकाने के संयंत्र हैं। इन्हें प्लाज्मा कुकर कहते हैं। लेकिन ये
घूम कैसे रहा है? ये तो प्रेशर कुकर जैसा ही लगता है। अद्भुत। पर इनमें अंतर क्या है? ये भविष्य का कुकर है। इनमें विद्युत की खपत कम होती है। हवा में उड़ते हुए प्लाज्मा के कणों से इन्हें प्रकाश व गर्मी मिलती है। भोजन भी शीघ्र एवं स्वास्थ्यवर्धक बनता है। यहाँ हर घर में इस प्रकार के ही संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या हम कुछ पकाएं? क्यों नहीं? कैसा लग रहा है? अद्भुत, मजा आ रहा है। कम विद्युत की खपत पर आधारित नई नई तकनीक से काम करने वाले संसाधन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सभी विद्युत की बचत से ही बन पाए हैं। इनसे विद्युत बचाने की नई तकनीक के विकास में भी मदद मिलती है। हेलो अंकल, आप क्या कर रहे हैं? हेलो, मैं ऊर्जा पैदा करने के लिए एक साधारण सी कसरत कर रहा हूँ। ऊर्जा पैदा कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? बूढ़े व अन्य लोग अपने खाली समय में इस प्रकार के साधारण तरीकों द्वारा कसरत करके ऊर्जा पैदा करते हैं। पिताजी भी यही कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 2 घंटे इस प्रकार से कसरत करके सम्मिलित ऊर्जा भंडार में योगदान देता है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। ये चित्र 2050 के मेरे दूर के दादाजी का है। आओ, इनसे मिलो। ऊर्जा बचाने के प्रति इनके विचार तथा अच्छे कामों के लिए मैं अपने पूर्वजों का आभारी हूँ। मुझे याद है कि अपने बचपन के बारे में वो मुझसे अक्सर कहते थे। उनके समय में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि विद्युत प्रवाह को जरूरत ना होने पर ऊर्जा को रोका जा सके। इसलिए उपभोक्ता अन्य विकल्प अपनाते थे। जैसे कि प्रयोग ना किए जाने की स्थिति में वो लाइट को बंद कर देते थे। साथ ही उनका संवेदन तंत्र इतना विकसित था कि घरों, स्कूलों व व्यावसायिक इकाइयों में लाइट को आवश्यकता अनुसार अपने आप बंद या चालू किया जा सकता था। ये बिना जरूरत के अपने उपकरण जैसे लैपटॉप या मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं छोड़ते थे। दादाजी, आप अन्य तरीकों के बारे में बताएं। जवानी में हम कपड़े धोने की मशीन, कपड़े सुखाने वाले यंत्र अथवा डिशवॉशर को पूरा भरकर ही चलाते थे। हम जानते थे कि एक ही बार पूरी क्षमता से भरे जाने के बाद मशीन चलाने में विद्युत की खपत आधी क्षमता रखकर मशीन को 2 बार चलाने से कम लगती है। हर घर में विद्युत बचाने वाले CFL बल्ब का प्रयोग करते थे। ईंधन बचाने के लिए लोग मिलकर वाहन प्रयोग करते थे। हम जानते थे कि एक कार में एक साथ जाने पर ईंधन की खपत कम होगी। और दादाजी, ये भी तो सही है कि लोग विद्युत से चलने वाले वही उपकरण लेते थे जिनमें की ऊर्जा संरक्षण विभाग द्वारा पारित 5 सितारों का लेबल लगा हो। ये जानकारी पाकर हम बेहद खुश हुए। दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने समय में वापस लौटकर मैं ऊर्जा बचाने के लिए सभी प्रयास करूंगी। ईश्वर करे कि हमारी दुनिया भी आपकी ही तरह बन सके। अब हमें चलना चाहिए। बाय बाय। हमारा वादा है कि ऊर्जा बचाने के लिए हम सारे समाज में जागरूकता लाएंगे। हम वापस आ गए। अब कारगर उपाय करने का समय आ गया है। हमें बैठकर सोचना होगा कि अपने नए ज्ञान का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। हमें सोच विचार कर आगे बढ़ना है। हमें अपने अपने घरों से ही प्रारंभ करना होगा। अलग अलग समस्याओं को लेकर ऊर्जा बचाने के अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए
हमें पोस्टर बनाने चाहिए। ऊर्जा बचाने के लिए छात्रों के बीच प्रतियोगिताएं शुरू करनी होगी। ऊर्जा की बचत की जानकारी के लिए छोटी छोटी किताबें भी प्रकाशित करनी होंगी। समय पर विद्युत बंद करके ऊर्जा की बचत करनी होगी। बीईई से तारे लगे उपकरण ही प्रयोग किए जाएं। CFL का प्रयोग करें। समाज द्वारा ध्यान न दिए जाने पर निराश न हो, साहस न छोड़ें। अंत में जीत हमारी ही होगी। एक ही कार में साथ साथ सफर करने से ईंधन बचने लगा है। हाँ, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देने से भी काफी ईंधन बचने लगा है। मम्मी, घर से बाहर आते समय मैंने सभी लाइटें बंद कर दी थी। बहुत अच्छी बात है बेटी। घर के सभी बल्ब बदलकर CFL लगाने से बिजली का बिल कम आने लगा है। बीईई सितारों वाले उपकरणों का प्रयोग करने से भी बिजली के खर्च में कमी आई है। रोशनी ठीक कहती थी। आम नागरिक ऊर्जा की बचत पर ध्यान देने लगा है। देखो, साफ दिखता है कि वे ऊर्जा बचाने व उसे ठीक ढंग से प्रयोग करने के तरीके सीखने लगे हैं। हाँ तो मित्रों, हमेशा ऊर्जा बचाओ, सोच समझकर इसे खर्च करें तथा सुखद एवं सुरक्षित जीवन का आनंद लें।